अगर आप भी क्रेडिट बी से लोन लेना चाहते हैं या लोन लेने का सोच रहे हैं या लोन ले चुके हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लें। इस वीडियो के अंदर 5 ऐसे लोगों के रिव्यूज मैं आपको बताने वाला हूं या सुनाने वाला हूं जिन लोगों ने इससे लोन लिया था, लोन लेने के बाद उनके साथ क्या गुजरी। कुछ लोग लोन वापस दे पाए, कुछ लोग नहीं दे पाए, कुछ लोगों ने जल्दी दे दिया, तो उनके साथ क्या गुजरा वो आपको पता चलेगा। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि ये आरबीआई से रजिस्टर्ड है या नहीं, और इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि इसका इंटरेस्ट रेट कितना है, अगर आप इनसे लोन लेते हैं और कितने डेज के लिए लेते हैं तो आपको वापस कितना करना पड़ेगा, हर चीज इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो आरबीआई से रजिस्टर्ड है या नहीं। तो दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है ये कोई नॉर्मल चाइनीज छोटी मोटी ऐप नहीं है, ये एक बहुत बड़ा लैंडिंग प्लेटफॉर्म है और आरबीआई से रजिस्टर्ड है एनबीएफसी के तहत। जो ये इस कंपनी पेरेंट कंपनी के नीचे रजिस्टर्ड है उसका नाम है क्रेजबी सर्विस प्राइवेटेड लिमिटेड। ठीक है, तो पहले अब मैं रिव्यू सुना देता हूं आपको 3, फिर उसके बाद मैं इनका आपको इंटरेस्ट रेट बताऊंगा कि आपको कितना लोन मिलेगा। तो पहला बंदा है राहुल शर्मा। अच्छा, ये जो रिव्यूज मैंने लिए हैं ना, ये मैंने डिफरेंट प्लेसेस से लिए हैं। कई मैंने फेसबुक ग्रुप से लिए हैं, कुछ मैंने यूट्यूब की वीडियोस के कमेंट से लिए हैं, कुछ मैंने आरबीआई की वेबसाइट से लिए हैं, कुछ मैंने गूगल फॉरम से लिए हैं, डिफरेंट प्लेसेस से उठाए हैं। अच्छा, तो पहला यूजर है राहुल शर्मा मुंबई से। भाई, मेरे छोटे भाई का कोई सडन इश्यू हो गया था, हॉस्पिटल में तुरंत 20,000 जमा करने थे। मेरे पास उस टाइम कैश नहीं था। मैंने क्रेडिट बी पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए और सच बोलूं तो 10 मिनट में पैसे सीधा मेरे बैंक अकाउंट में आ गया। इंटरेस्ट रेट्स नॉर्मल बैंक से ज्यादा है, पर उस मुश्किल टाइम पर इस ऐप ने मेरी बहुत बड़ी मदद की थी। मैंने टाइम पर पूरी ईएमआई भर दी है। सेकंड रिव्यू की बात करें, प्रिया पटेल अहमदाबाद। लैपटॉप रिपेयर ऑफिस वर्क। मेरा लैपटॉप खराब हो गया था और ऑफिस के काम के लिए मुझे अर्जेंट 12,000 चाहिए थे रिपेयर के लिए। मैंने यहां से लोन लिया, काम तो हो गया, पर एक बात बोलूंगी, शुरू में ये लोग प्रोसेसिंग फी और प्लेटफॉर्म फी के नाम पर काफी पैसे पहले ही काट लेते हैं। हाथ में थोड़ा कम पैसा आता है। अगर आप इमरजेंसी में हो और सैलरी आने पर तुरंत चुका सकते हो तभी लोन लो। थर्ड रिव्यू की बात करते हैं, अमित वर्मा दिल्ली। सैलरी डिले। घर में दिक्कत की वजह से इस महीने मेरी सैलरी 4 दिन लेट हो गई। मैंने इन्हें मेल भी किया पर इनका सिस्टम एकदम बेरहम है। ड्यू डेट के अगले ही दिन से इनके ऑटोमेटेड कंप्यूटर कॉल्स और रिकवरी वालों ने सुबह 7 बजे से दिमाग खराब करना शुरू कर दिया। हर 10 मिनट में अलग नंबर से फोन आने लगता है। इंसान की मजबूरी का ये लोग बिल्कुल लिहाज नहीं करते हैं। अब बात करते हैं, आप इनसे लोन लेते हैं तो आपको वापस कितना करना पड़ेगा, आप कैसे चेक कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट जानने के लिए आपने इस वेबसाइट पर आ जाना है drhind.com पर। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आने के बाद यहाँ पर आपने दरमियान में लोन हब के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कैलकुलेटर नजर आएगा। आप दुनिया की किसी भी एप्लीकेशन से लोन ले रहे हैं, आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं आपको कितना इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने वो अमाउंट लिखनी है कि जितना आप लोन लेना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर 1 लाख लिख लेता हूँ। यहाँ पर आपने वो इंटरेस्ट रेट लिखना है जो आपको वो एप्लीकेशन शो करवा रही है। अब नॉर्मल इन एप्लीकेशन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 30% से ज़्यादा ही होता है एनुअली, लेकिन यहाँ पर अगर मैं 50% लिख लेता हूँ तो 50% लिख लिया। अब आपने बताना है कि आप कितने वीक्स के लिए, डेज के लिए या मंथ्स के लिए लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर मंथ्स लिखता हूँ और 3 मंथ्स लिखता हूँ तो देखें कि मंथली ईएमआई कितनी देनी पड़ेगी और टोटल आपको इंटरेस्ट ऊपर कितना देना पड़ेगा। आप 1 लाख लेते हैं तो आपको 12,500 3 महीने के अंदर अंदर इनको ऊपर देना पड़ेगा, यानी कि टोटल आपको 1,12,500 देने पड़ेंगे। 6 मंथ्स के लिए लेते हैं तो इतने देने पड़ेंगे, 12 मंथ्स के लिए लेते हैं इतने। अगर आप डेज के लिए लेते हैं तो वो डेज भी हैं, वीक्स भी हैं, मंथ्स भी हैं, ईयर्स भी आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं। फोर्थ रिव्यू की बात करते हैं, विक्रम सिंह जयपुर। 1 नंबर के बकवास और घटिया सर्वर है इनका। मैंने अपनी ईएमआई ड्यू डेट के दिन ही यूपीआई से पे कर दी। मेरे अकाउंट से पैसे कट गए और सक्सेस का मैसेज भी आया, पर क्रेडिट बी की ऐप में 3 दिन तक वो अपडेट नहीं हुआ। ये लोग मुझसे रोज गुंडों की तरह बात करते रहे कि पैसा दो और ऊपर से पेनल्टी भी जोड़ दी। बैंक का प्रूफ भेजने के बाद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। 5th रिव्यू की बात करें, सुनीता राव बेंगलुरु। भैया, इस ऐप में पहली बार में सिर्फ 3,000 या 5,000 की छोटी लिमिट मिलती है और उस 3,000 के लोन पर भी ये लोग 500 तो पहले ही फीस के नाम पर हजम कर जाते हैं। हाथ में आता है सिर्फ 2,500, 2,500 और ऊपर से 1 दिन भी लेट हो जाओ तो 500 की सीधी पेनल्टी ठोक देते हैं। छोटे लोगों को लूटने का धंधा बना रखा है इन्होंने। इससे अच्छा कोई दोस्त से उधार मांग लो। इन रिव्यूज को सुनने के बाद अगर अब आप लोन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आपका माइंड ओपन हो गया होगा।